जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो सारे के सारे वकील हैं? क्या वो बता सकते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? मैं लिख के दे रहा हूं कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो और इसके अलावा जो दोनों कमीशन है वो भी नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो शर्म नहीं आती कि ईवीएम का पता नहीं कि कैसे काम करती है और उसी व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं, जिस व्यवस्था को 99% लोग जानते ही नहीं हैं कि ये कैसे काम करती है, उससे चुनाव हो रहा है। इसको बनवाने हैं वो जाए। सर, आप ईवीएम का विरोध लंबे समय से कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार। एक फैसला भी आया है कि जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, उस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूं, ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक इस देश की जो व्यवस्था है सुधरेगी नहीं। और सीधे शब्दों में कहूं, आप बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो जजमेंट निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इलेक्शन कमिश्नर को, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो और चाहे बाकी जो इलेक्शन कमीशन है, उनको सरकार ही चुनती थी। अब सरकार की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में होंगे, विपक्ष के नेता जो लोकसभा में हैं, या विपक्ष के नेता ना हो तो जो सबसे बड़ा दल है उसके जो नेता हैं वो, और प्रधानमंत्री, तो ये 3 लोग हो गए। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये उम्मीद की जाती है कि जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और जो बनेंगे, वो लोग ऐसे बनाए जाएंगे जो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करें, जो बिना डरे काम करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट में यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने में झिझके नहीं, डरे नहीं। तो इस बात की उम्मीद की जाती है। लेकिन इसमें जो कमी है वो कमी ये है कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिसको 24 घंटे के अंदर वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद में 24 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन बना गया, उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। और केवल उसको नहीं, बाकी 2 जो हैं उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर यही लोग रहते हैं और इन्हीं के रहते हुए चुनाव हो 2024 का, फिर आप किस बात की उम्मीद करते हैं? फिर तो ये सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है ना। तो इनको हटाने की ज़रूरत है और दूसरा ईवीएम को हटाने की ज़रूरत है। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे के सारे जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इसके अलावा इस देश की 24 हाई कोर्टों में हाई कोर्टों के सारे जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मजिस्ट्रेट, सिविल जज, इसके अलावा जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, जितने भी तरह के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो सारे के सारे वकील हैं? क्या वो बता सकते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? मैं लिख के दे रहा हूं कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो और इसके अलावा जो दोनों कमीशन है वो भी नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो शर्म नहीं आती कि ईवीएम का पता नहीं कि कैसे काम करती है और उसी व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं, जिस व्यवस्था को 99% लोग जानते ही नहीं हैं कि ये कैसे काम करती है, उससे चुनाव हो रहा है। तो केवल इनके बढ़िया आप चीफ इलेक्शन कमीशन बना दो, कमेटी बनाइए उसके हिसाब से, जब तक इनको नहीं हटाओगे और इसके अलावा ईवीएम को नहीं हटाओगे, और केवल ईवीएम नहीं, चुनाव पूरे देश में एक ही दिन में होना चाहिए। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, ना मानवीय संसाधनों की, ना पैसे की। तो एक ही दिन में चुनाव हो और 4 घंटे के बाद में काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं हो कि 8 पेज में चुनाव हो रहा, मतलब बेईमानी की बिसात आप पहले बिछाए दे रहे हैं। 8 पेज में चुनाव हो रहा, 2-2, 2.5 महीने चुनाव हो रहा, 1.5, 2-2 महीने वो रखी रहती है मशीनें, तब उनकी गिनती होती है। और गिनतियों में भी गिनती जो हो रही है उस पर्ची की नहीं हो रही जिस पर्ची पर देखकर आप ये करते हैं, हाँ भाई मेरी वोट इसी को गई है। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं हो रही। तो एक चीज नहीं, बहुत सुधारों की जरूरत है, और जब तक ये सारे नहीं होंगे तब तक चुनाव प्रक्रिया सुधरेगी। तो वकील साहब, क्या आपका आंदोलन कामयाब हो रहा है जिस प्रकार से मोहन भागवत, मैंने आपको बताया, बयान दे रहे हैं लगातार जिस प्रकार से? नहीं, मोहन भागवत नहीं, प्रधानमंत्री अगर ईवीएम का जिक्र करने लगे, आपको मालूम है गुजरात चुनाव के बाद में ईवीएम का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अब इन 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, तो ईवीएम का जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री देखता है कि कहां से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। निश्चित रूप से सरकार के कानों में आवाज है और हम पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि जनता बड़ी सोई हुई है, फिर भी
हम उसे जगाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें गांव-गांव जाना पड़े, लेकिन इस ईवीएम की लड़ाई को जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे और ईवीएम को हटा के ही दम लेंगे। सर हाथरस केस में जो होना था वही हुआ। सारे लोग छूट गए और क्या होना था भाई। जब उस परिवार को आज तक पूरा कैद करके रखा है तो उस परिवार में से कोई भी व्यक्ति कैसे गवाही देगा, क्या देगा? आप ये देखो ना सारी चीजें। तो ये जो गुंडागर्दी चल रही है सरकार की, इसको गुंडागर्दी को तोड़ना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आगे हो पाएंगी। लेकिन रेप की धाराएं भी नहीं है सर उसमें। अडानी कितनी नीचे और जाएंगे सर? अरे यार रेप अभी तो यार और काम, अभी तो उसका और है, बैंड बजेगा, अभी और नीचे जाएगा। सर उस केस में जो एक को सजा हुई है संदीप को, उसमें रेप की धाराएं भी नहीं लगाई है। SC/ST एक्ट में देखिए उनको जेल में डाला गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें ऐसे ही आईवाश की तरह होती रहेंगी और सब लोग बरी हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है।